नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कहा जाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। ये वैसे ही है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको पहले अपने दिल पर पत्थर रखकर गांठ बनानी होगी, फिर उस मुश्किल रास्ते पर चलना होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज सक्सेस की इस कहानी में उस भारतीय मुस्लिम की कहानी बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन कहानी पर हम आए उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर ये खबर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नवविवाहित जोड़ी जिसे रोडोल्फ हिटलर अगर पकड़ लेता तो मौत के घाट उतार देता। एक उद्योगपति जिसे पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम जिन्ना ने ऑफर दिया कि मेरे साथ पाकिस्तान चलो। एक बेटा जिसने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर देश का कानून रातों रात बदलवा दिया। एक कंपनी जिसकी दवा ने एड्स से अफ्रीका में मर रहे लाखों लोगों के लिए रामबाण बनने का काम किया और देखते ही देखते लाखों लोग काल के मुंह से बाहर आ गए। ये कहानियां भारत की अपनी कंपनी सिप्ला की। नाम है यूसुफ ख्वाजा हमीद। नाम अब्दुल हमीद, पिता का नाम ख्वाजा अब्दुल हमीद। जन्म 25 जुलाई 1898, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। शिक्षा क्राइस्ट चर्च कॉलेज कैम्ब्रिज। पदवी चेयरमैन सिप्ला। पत्नी का नाम फरीदा। बच्चे एक भी नहीं। कुल दौलत 1.59 बिलियन। उत्तराधिकारी M.K. हमीद। पिता जज थे और चाहते थे कि बेटा भी वकालत की पढ़ाई करके जज बने। इसीलिए पिता ने अपने बेटे को लंदन वकालत करने के लिए भेज दिया। लेकिन बेटे के दिल में पिता की इच्छा से अलग ही इच्छा चल रही थी और बच्चे के मन में वकालत से ज्यादा केमिस्ट्री भरी हुई थी। इसलिए अब्दुल हमीद लंदन के बजाय बर्लिन की तरफ रुक कर गए, जो उस जमाने में केमिस्ट्री के लिए मशहूर हुआ करता था। पढ़ाई के दौरान यूसुफ की मुलाकात रशियन पोलैंड की एक लड़की लूबा से हुई और जैसा कि होता है पहले प्यार और फिर शादी हो गई। इसी दौरान नए जोड़े पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसी समय जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आ गई। किसी तरह ख्वाजा हमीद भागकर हिंदुस्तान आ गए। यहीं पर अब्दुल हमीद ने सिप्ला कंपनी की नींव रखी और यहीं पर 1936 में यूसुफ हमीद का जन्म हुआ, जिसकी अगुवाई में सिप्ला ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। अब्दुल हमीद जिन्ना की कहानी। कंपनी जब तेजी के साथ ग्रो करने लगी तो अब्दुल हमीद को जोर का झटका धीरे से लगा। तभी अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया और नए पाकिस्तान का जन्म हुआ। उसी बीच पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अब्दुल हमीद को पाकिस्तान आने का ऑफर भी दिया था। लेकिन जिन्ना को तब बड़ा सदमा लगा जब हमीद ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। यूसुफ हमीद ने कंपनी को दी ऊंचाई। इसी बीच 1966 में यूसुफ बतौर ट्रेनी काम करना शुरू करते हैं। शुरुआत में यूसुफ को टेबल साफ करने और दवाओं का प्रोडक्शन का काम देखना होता था। इसकी रफ्तार काफी धीमी थी। 1970 में सिप्ला ने प्रोपनाल नाम की दवा को इजाद किया, लेकिन दवा का मालिकाना हक एक अमेरिकी कंपनी के पास था। इसी को लेकर हमीद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और कहा कि दूसरी कंपनियों को प्रोडक्शन बंद करना चाहिए और यूसुफ की बात को मानकर इंदिरा गांधी ने प्रोडक्शन बंद करवा दिया और भारत का कानून बदल दिया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि दिल की बीमारी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर की दवाएं सस्ती हो गई। लाखों लोगों की जान बचाने वाला मसीहा। 1990 के दशक में पहली बार यूसुफ हमीद ने HIV के बारे में पढ़ा था, लेकिन 1993 में नेशनल केमिकल लैबोरेटरी से जुड़े डॉक्टर रामा राव आते हैं। उन्होंने कहा कि एड्स के इलाज के लिए AZT बना लिया। 2 साल बाद सिप्ला ने डॉक्टर राव की मदद से दवा भी बना ली। कंपनी ने एक दिन की दवा के लिए 63 रुपए मांगे, लेकिन दूसरी कंपनियां इसे 376 रुपए में बेच रही थी। इससे समझा जा सकता है कैसे यूसुफ ने दरिया दिली दिखाई और दुनिया की नजरों में छा गए। 2000 के दशक की शुरुआत में जब एड्स ने अफ्रीका में कहर बरपाया तो हमीद ने रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर महंगी दवाओं को सस्ता बना दिया। मल्टीनेशनल कंपनियां जो दवा $12,000 में बेचती थी, सिप्ला ने उसे $304 में बेचा। एक समय अफ्रीका में 40% मरीज सिप्ला की दवाई लेते थे। इस तरह मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए वो पायरेट थे, लेकिन गरीब देशों के लिए रॉबिन हुड। गरीब देशों के लिए रॉबिन हुड।
रिकॉर्ड के मुताबिक उन दिनों हमीद सालाना $1,50,000 फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल जनरल्स पर खर्च करते थे। मतलब ये कि हर एक नई दवा पर उनकी नजर रहती थी। वो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए महंगी दवाओं का सस्ता वर्जन बनाते थे। साल 2006 में जब एवियन फ्लू फैला तो सिप्ला ने रोचे की दवा तामी फ्लू को कॉपी करके काफी सस्ती कीमत पर बाजार में बेचा। हमीद की लीडरशिप में शिमला ने मल्टीनेशनल कंपनियों की सैकड़ों दवाओं को कॉपी करके उनका सस्ता वर्जन बनाया। यही वजह है कि उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। अब ब्लैकस्टोन कंपनी सिप्ला में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीद रही है। इसके साथ ही कंपनी से हमीद परिवार की विदाई हो सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक जीनियस ने जिस कड़ी मेहनत से एक कंपनी खड़ी की और गरीबों के बारे में सोचा, आज वो कंपनी दम तोड़ती नजर आ रही है और कोई दूसरे देश की कंपनी अब गरीबों के मसीहा की कंपनी को खरीदने वाली है। क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए था? क्या देश में सिप्ला को खरीदने वाला कोई व्यापारी, कोई खरीदार नहीं है जिससे देश की अमानत, देश की कड़ी मेहनत की जो कमाई है वो देश में ही रह सके? आप सिप्ला की इस कहानी पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।